मेढक जो होता है बेंग, उसको तालाब में सर्दी नहीं होता है, नदी में सर्दी नहीं होता है, पानी में सर्दी नहीं होता है। इसी प्रकार ये कांग्रेस और राजद वाला कोई नेचुरल गठबंधन हो ही नहीं सकता है। ये दोनों एक दूसरे का ठगबंधन कर रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं है। ये हम के विधायक के कहने से संविधान नहीं बना है। ये देश संविधान से चलती है, ये कानून जो है संविधान से चलती है। और विधायक जी और हमारे ऐसा लोग को सक्षम हो जाने से आज भी हमारे समाज के लोगों को बहुत बड़ा बराबरी का नहीं हो पाया है। इसलिए विधायक जी यदि कहते हैं तो विधायक जी से एक बार इस पर पूछ लीजिएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं विधायक जी। हो सकता है कुछ माने और होगा उनका, जे अब क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। जब राजद और कांग्रेस पूरी तरह सूखी गया बिहार से, तब शकील अहमद खान जी को यह अनुभव आया है। और ये लोग गठबंधन है कहाँ भाई। विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के ठिकरा फोड़ रहे थे, एक दूसरे के विरोध में उम्मीदवार दे रहे थे। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, आज एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शकील अहमद खान। उनका कहना है कि राजद के साथ गठबंधन से महागठबंधन को यानी कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टे नुकसान हो रहा है। इस पर बातचीत करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के जो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लखेंद्र पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। ये हम के विधायक के कहने से संविधान नहीं बना है। ये देश संविधान से चलती है, ये कानून जो है संविधान से चलती है। और जो अधिकार लोगों को मिला है वह गरीब समाज के लोग है उसको रक्षा करने के लिए अधिकार मिला है, उसको मान सम्मान के लिए अधिकार मिला है। और विधायक जी और हमारे ऐसा लोग को सक्षम हो जाने से आज भी हमारे समाज के लोगों को बहुत बड़ा बराबरी का नहीं हो पाया है। इसलिए विधायक जी यदि कहते हैं तो विधायक जी से एक बार इस पर पूछ लीजिएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं विधायक जी। हो सकता है कुछ माने और होगा उनका। कांग्रेस के नेता है शकील अहमद खान का, उनका हार का टिकड़ा कहा जा रहा है कि जंगल राज रहा और महागठबंधन पूरी हुई। सही कहे, शकील अहमद खान जी अनुभवी लीडर है, लेकिन कहता है ना कि अब क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। जब राजद और कांग्रेस पूरी तरह सूखी गया बिहार से, तब शकील अहमद खान जी को यह अनुभव आया है। और ये लोग गठबंधन है कहाँ भाई। विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के ठिकरा फोड़ रहे थे, एक दूसरे के विरोध में उम्मीदवार दे रहे थे। ये गठबंधन नहीं है। जिस प्रकार मेढक जो होता है बेंग, उसको तालाब में सर्दी नहीं होता है, नदी में सर्दी नहीं होता है, पानी में सर्दी नहीं होता है। इसी प्रकार ये कांग्रेस और राजद वाला कोई नेचुरल गठबंधन हो ही नहीं सकता है। ये दोनों एक दूसरे का ठगबंधन कर रहे हैं, कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन बिहार के जनता ने एनडीए के पक्ष में जनाधार दे करके दोनों गठबंधन ठगबंधन के लोगों को पूरी तरह नकार दिया है। आपने एक बयान दिया, राजद के जो भी लोग आएंगे उनको हरा कर भेजना, उसको लोकतंत्र का खतरा बताया जा रहा है, किस तरीके से देखते विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार बनने में आज विपक्ष के लोग जो है, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी विधानसभा से भी गायब रहते हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। और उनके लोग जो पंचायत में है उनको ही विकास से मतलब नहीं है। वैसे परिस्थिति में मुझे मानना है कि दलीय आधार पर यदि पंचायत की चुनाव होती है तो निश्चित रूप से एनडीए के साथी को, भारतीय जनता पार्टी के साथी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ स्तर से लेकर पंचायत और जिला परिषद और मुखिया के चुनाव जीत कर आना चाहिए, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार का मुख्य लक्ष्य है विकसित राज्य बनाने का, तो सरकार की योजनाओं का लाभ पंचायत और बूथ स्तर पर लोगों को सीधा पहुंच सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को पंचायत चुनाव पूरी मजबूती के साथ जीत कर आना चाहिए, और जो राजद के लोग हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो आपने सुना किस प्रकार से लखेंद्र पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर कि जो कह रहे हैं शकील अहमद खान वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों में कोई मेल जोल नहीं है, कभी भी गठबंधन नहीं हो सकता है। इसके अलावा कई और मुद्दों पर लखेंद्र पासवान से बातचीत की गई, जैसे में जीतन राम मांझी के एक विधायक है जिन्होंने कहा था कि अब SC/ST एक्ट जो है उसके ऊपर जो है वो ये इस प्रकार से कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब SC/ST पर अत्याचार नहीं होता है। तो इसके ऊपर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे लखेंद्र पासवान, वह भी आपने सुना। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के ऊपर जो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे वह भी आपने सुना। आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।